गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा का पाठ 8 होशियार किसान पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 84 खोलिए। पाठ 8 होशियार किसान। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से भालू आ गया। भालू किसान को मारने के लिए झपटा। स्कॉलर्स, एक समय की बात है, एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक वहां एक भालू आ गया और भालू उस किसान को मारने के लिए किसान पर झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। यह सुनकर भालू ने किसान के सामने एक शर्त रखी। तो किसान ने क्या कहा भालू से कि रुको रुको, मुझे क्यों मारते हो? मेरे खेत में फसल आने दो, अनाज आने दो, तुम जो कहोगे मैं वही तुम्हें खिलाऊंगा। तो यह सुनकर भालू किसान से क्या कहता है? उसने किसान के सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? उसने किसान से कहा, जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। किसान ने कहा, ठीक है। तो भालू ने किसान के सामने क्या शर्त रखी कि जो भी फसल होगी, जमीन के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और जमीन के जो नीचे का होगा वह तुम्हारा। अक्सर क्या होता है स्कॉलर, जब हम अनाज बोते हैं तो जमीन के ऊपर अनाज होता है और जमीन के नीचे जड़ें होती हैं। तो भालू ने इसीलिए कह दिया कि जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी। किसान ने कहा, ठीक है। किसान काफी होशियार था। उसने आलू बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो किसान को आलू और भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। तो किसान बड़ा ही होशियार था। जब भालू ने उससे कहा कि ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी, तो किसान ने अपने खेत में आलू बो दिए। और आप तो सभी जानते हैं कि आलू जमीन के नीचे होता है। तो किसान को आलू मिले और भालू को क्या मिला? सिर्फ पत्ते खाने को मिले। इससे भालू बहुत चिढ़ गया। अब स्कॉलर्स पेज नंबर 85 पे आइए। अगली बार भालू ने कहा, देखो, इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। किसान राजी हो गया। अब भालू ने उसके सामने नई शर्त रखी कि अब जो भी फसल होगी, जमीन के जो नीचे की फसल होगी वह मेरी होगी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। किसान बड़ा होशियार था। उसने इस बार अपने खेत में गेहूं बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं और भालू को मिली खाली जड़ें। तो क्या हुआ स्कॉलर, जब फसल तैयार हुई तो किसान को जमीन के ऊपर जो गेहूं थे वह मिले और जमीन के नीचे जो खाली जड़ें थी वह भालू को मिली। बेचारा भालू फिर खींच कर रह गया। तो खींच कर यानी गुस्सा, यानी फिर वह उसे गुस्सा आया और वह फिर कुछ खाने से रह गया। इस बार भालू ने किसान को मज़ा चखाना चाहा। इस बार भालू ने सोचा कि मैं किसान को मज़ा चखाऊंगा। उसने किसान से कहा, जमीन के ऊपर तथा जमीन के नीचे दोनों फसल मेरी। किसान मान गया। किसान बड़ा होशियार था। उसे भालू की यह शर्त भी मंजूर थी। क्या शर्त थी भालू की? कि जमीन के ऊपर और नीचे दोनों ही फसल मेरी यानी भालू की होगी। इस बार किसान ने मक्का बो दिया। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मक्का मिला और भालू को फिर पत्ते और जड़ें मिली। भालू का सिर चकरा गया और वह वहां से भाग गया। तो जब किसान ने मक्का बोया, मक्के की फसल हुई, तो फिर से भालू को जड़ें और पत्ते खाने को मिले, क्योंकि मक्का तो एकदम ऊपर होता है। तो जमीन के ऊपर और नीचे की फसल मिली भालू को और जो मक्का की फसल थी वह मिली किसान को। इस प्रकार किसान ने बड़ी होशियारी के साथ
भालू से अपनी जान बचाई। तो देखा स्कॉलर्स, हम अपनी सूझबूझ से किसी भी मुसीबत का, किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो आइए पेज नंबर 86 में देखिए, सुनो और लिखो आपके कठिन शब्द हैं और नीचे आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं। तो आपको इन्हें अच्छी तरह अपनी कॉपी में, हिंदी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। अब देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर। भालू किसान को मारने के लिए क्यों झपटा? भालू अपना पेट भरने के लिए किसान पर झपटा। प्रश्न 2, किसान ने भालू को कैसे समझाया? किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। अगला प्रश्न है, मक्के की फसल में भालू को क्या मिला? मक्के की फसल में भालू को पत्ते और जड़ें मिली। तो आइए स्कॉलर्स अब इस पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, किसान क्या कर रहा था? किसान खेत जोत रहा था। अचानक कौन आ गया? अचानक भालू आ गया। किसान ने अंत में कौन सी फसल बोई? किसान ने अंत में मक्का की फसल बोई। किसान ने भालू से कैसे जान बचाई? किसान ने बड़ी होशियारी के साथ भालू से अपनी जान बचाई। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। भालू जंगली या पालतू जानवर होता है? जंगली जानवर होता है। तो जंगली शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। भालू को खिलाड़ी या मदारी पकड़ कर नचाता है? भालू को मदारी पकड़ कर नचाता है। मदारी के सामने सही का निशान लगाइए। भालू आसानी से पेड़ या खंबे पर चढ़ सकता है? पेड़ पर चढ़ सकता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, जोड़े मिलाओ। किसान बहुत था होशियार। होशियारी से ही किसान ने बचाई अपनी जान। अपनी होशियारी ही अपनी करती है मदद। अब देखिए स्कॉलर्स, भाषा कौशल। दिए गए वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके बहुवचन लिखो। एक वचन शब्द हैं, हमें उनके बहुवचन शब्द लिखना है। जैसे टोपी, टोपियाँ। अब देखिए रेनू ने समोसा खाया। समोसा के नीचे रेखा खींची हुई है, तो समोसा का बहुवचन क्या होगा? समोसे। रेनू ने समोसे खाए। राम ने जानवर को चारा खिलाया। तो राम ने जानवरों को चारा खिलाया। विभा ने केला खाया। विभा ने केले खाए। अब देखिए स्कॉलर्स, पेज नंबर 86, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदल कर लिखो। किसान खेत जोत रहा था। किसान खेत जोतेगा। तो हमें भविष्य काल में लिखना है। तो भालू किसान पर झपटा, तो भालू किसान पर झपटेगा। लास्ट में गा आना चाहिए। किसान ने खेत में मक्का बोया। किसान खेत में मक्का बोएगा। किसान ने भालू को मज़ा चखाया। किसान भालू को मज़ा चखाएगा। तो स्कॉलर्स, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।